नमस्कार साथियों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। देरी न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भरत चक्रवर्ती। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। मद्रास वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो आपका सही जवाब होता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की मुंबई, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस प्रश्न का सभी के लिए आंसर पता ही होगा 28। अगर भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जाए तो 8 है। मैं शुरू से इजी क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं और लास्ट टाइम तक जो जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं उनके लिए भी वीडियो में ले लूँगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? मतलब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बात की गई है। तो सही जवाब होगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और पश्चिमी बंगाल में मतलब बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं और दोनों के दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कोसी नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो आपका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ बसा हुआ है। गंगा नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करूं तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और वहां से यमुना नदी निकली है यमुनोत्री से, दोनों उत्तराखंड से ही निकलती हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। झूलता मीनार अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। या हिलता मीनार की बात करें तो वो भी, शहीद मीनार की बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन कुतुब मीनार। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा पर है। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है।
सबसे बड़ा भारत का गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नागल बांध। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पंजाब में, और टेहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर, हाँ इसका सही जवाब होगा सी, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। प्रश्न नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछी गई है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका बी, जवाहर सुरंग। तो प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है आपकी, तो इन ऑप्शनों के माध्यम से तो गोमतेश्वर आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 11, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916। प्रश्न नंबर 12, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो आंसर होगा मुंबई। प्रश्न नंबर 14, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कमलजीत संधू, जो कि पंजाब की रहने वाली थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। रजिया बेगम यानी कि रजिया सुल्तान की बात करें तो यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। प्रश्न नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब मिलता है आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, बख्शेंद्री पाल। कल्पना चावला की बात करें तो यह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, रहने वाली भारत की थी लेकिन रहती अमेरिका में थी। सुचेता कृपलानी के बारे में बता ही चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला IPS की बात की गई है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें भारत की प्रथम महिला IAS तो अन्ना जॉर्ज। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब अभी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सुष्मिता सेन की बात करूँ तो हिंदी फिल्मों की फिल्म अभिनेत्री हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा M फातिमा बीबी। M फातिमा बीबी करेक्ट आंसर। कर्णम मल्लीश्वरी ने ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था सबसे पहले। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बात की जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के यहाँ पे स्वतंत्र नहीं आए, तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी सही आंसर होगा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल की बात करें तो शांति वन है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल की बात करूं तो विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल नई दिल्ली में स्थित है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 21, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इस प्रश्न का बताइए सही जवाब। तो सही जवाब होगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न नंबर, इसका सही जवाब सी। प्रश्न नंबर 23, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए, तो 24 जनवरी सन 1950 को। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक रहे? तो 18 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पद पर रहे थे। प्रश्न नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को सन 1979 को मानव कल्याण समाज के लिए मानव कल्याण कार्यों के लिए मिला था। तो आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं और निवेदन है कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।